आपका सर मैंने स्टाइल देखा है काम करते हुए, बिकॉज़ हम लोग तो एक दूसरे को जानते हैं और मैं अब आपके इवेंट में आता हूँ। इवेंट में भी आए। तो आपका स्टाइल बहुत अलग है। मतलब मैं जिन जो नहीं जानते मैं बताता हूँ क्या है। मतलब डरमैट इंडस्ट्री बाहर से कैसे दिखती है, बाहर से कैसी चलती है, और जितने प्लेयर्स आप जानते हो मार्केट में वो ऐसे ऑपरेट करते हैं कि डरमैट्स के पास एमआरस जाते हैं, आप मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए, आपको कमीशन ज़्यादा देंगे, या ऐसा सब चलता है जहाँ तक जितना मैंने सुना हम है। जैसे नहीं चलता है, ट्रैवल ट्रैवल देंगे, ट्रैवल पैकेजेस देते हैं, वो नहीं चलता कुछ है, तो चलता है। नहीं आपके यहाँ नहीं चलता चलता। है। आपके यहाँ तो ये प्रोसेस पूरा ही उल्टा है। एक्चुअली इतना उल्टा है कि आप डरमैट्स के लिए एक प्रोग्राम चलाते हो, डर्माप्रेन्योर, जहाँ पे जब मैं आई आया था तो चार्ज देम, 150 200। हाँ, आई अ, चार्ज देम। हाँ, एंड यू चार्ज देम। आप उल्टा उनको बोलते हैं कि आप 2 लाख रुपए पे आए, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का ये प्रोग्राम है। 2 दिन का इवेंट होता है, वो बड़ा सुंदर 8-8 16 घंटे 17 घंटे की लर्निंग होती है। दैट हाउ कैन अ डरमैट बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो ये फ़नल आपने कैसे उल्टी करी हुई है? मार्केट बिल्कुल उल्टा चलता है। आप चार्ज कर रहे हो, मार्केट देता है। तो उसमें जो है ना 2 चीज़ें थी। एक्चुअली इट स्टार्टेड इन फ़रवरी 2020, जस्ट बिफोर कोविड। ओके। लेकिन उससे पहले भी आई वाज़ गिविंग कंसल्टेशन टू मैनी ऑफ, नॉट इन ए फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे, हुँ। बट आई वाज़ सजेस्टिंग माय मेनी गुड जर्नलिस्ट फ्रेंड how to scale their practice, how to automate, how to systemize, how to delight patients. You got how to craft their patients onboarding journey, all the things I was teaching them on a one-to-one basis. But there I noticed that thing, that because since all these things have never been taught in any medical colleges, or even for that matter any conferences also, in a way which is very practical, and they can feel very connected and they can use it immediately. So I found that gap. So I thought that if I do that thing on a one on one basis only, तो लाइफ तो उसमें निकल जाएगी, right? And not only all the people I can cater. So I thought, let me adapt that one to many model, or based on that I crafted that thing. And when I crafted that thing, would you believe that my team was against me? हाँ, कि सर, आप बीइंग ए फार्मा पर्सन, कौन लोग आपको सुनने के लिए आएंगे? हाँ। और वो भी पहला डर्मापिनर भी चार्ज था। एट दैट टाइम इट वाज 75,000 रुपीज कॉस्ट। 75,000 रुपया दे के आपको 3 दिन अपना ओपीडी बंद करके कौन आएगा? सो माय टीम वाज आल्सो नॉट दैट कॉन्फिडेंट, और दे टोल्ड मी कि भाई सर, ये रास्ते में अपन नहीं जाते। बट द कन्विक्शन वाज सो हाई कि नहीं यार, मुझे ये करना। So then I studied that many, Alex Hormozy or वगैरह जो सब है ना, $100 million offer and things like that. Then how do they do it? I created that video, and I made the things that these are the things we are going to do. These are the value we are going to create. So based on that, and शुरू में मैं आपको बताऊं, in my first dermaplaner I still remember they were 68 doctors only, and along with that accompanying person it was somewhere around 120 people. But now if you see, it is 250 people. अब जो डरमा कितने, हम्म। तब से आप हर साल कराते हो एक इवेंट? नहीं, 2 साल में होता है। 2 साल करते लास्ट हैं। अपना हुआ था 2025 में, जनवरी 2025, अभी होने वाला हाँ, जनवरी 2027। अच्छा। एंड वी हैड दैट प्रिविलेज टू हैव यू एज ए गेस्ट स्पीकर, किन और स्पीकर। हाँ। थैंक यू सो मच सर। मतलब मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला था उस दिन। मैं तो मैं आपकी टीम देख के भी बहुत हैरान था कि इतनी मोटिवेटेड टीम कैसे है? कैसे है इतनी मोटिवेटेड टीम आपकी? और 23-23 साल से लोग हैं आपके साथ में। इसमें ना लीडरशिप का फंडा अगर बताया ना नितिन सर, किसी पैसे वगैरह तो ज़रूरी है ही, उसका मैं मना नहीं करता हूँ। बट इवन अबव एंड बियॉन्ड दैट इज़, इफ यू हेल्प पीपल बिकमिंग बेटर वर्ज़न ऑफ देमसेल्व्स हुँ, on an ongoing basis, हुँ, if they see that whatever they are doing, they are making a contribution to the society, they are making a contribution to the bigger cause, then that works as a big motivation. तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे चैलेंज ये थी कि आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट डर्मेटोलॉजिस्ट, बट फॉर दैट मैटर एनी डॉक्टर, आई गेट इनवाइटेड बाय अदर स्पेशलिटी डॉक्टर्स ऑल्सो, कि आपने डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए किया है तो ऑर्थोपिनर करो, अच्छा, प्लास्टिक प्रिनर करो, अच्छा। राइट? बट आई डोंट एक्सेप्ट, बिकॉज दैट इज नॉट माई स्पेशलिटी, माई एक्सपर्ट डोमेन लाइज इन डर्मेटोलॉजी, राइट?
तो मैं टीम को जो बताता हूँ ना कि द फंडामेंटल स्किल्स जो है कि जो होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स हैव बीन कंडीशन्ड to look at their practice as academic part only, science only, without realizing that without knowing all these amplification skills, वो जो है ना वो उतना ज्यादा नहीं. Compare two doctors are there, okay, Dr. A, Dr. B, both are good qualified doctors. We are not talking about dermatologist, any doctor, okay. Rather, Dr. B is gold medalist and having very high knowledge of scientific, while Dr. A is above average. अच्छा. On a percentage, you can say Dr. B is having 90-95% score. Dr. A is having 70-75% score. But Dr. A knows human psychology, entrepreneurial concept, how to market, how to brand himself, what needs to be done, how to build team. What do you feel? Would prosper and would be able to scale his practice? अब बी. A. ओके. See, scientific thing is 100% very important, but that is 75% of entire thing. Why? See, many dermatologists tell me, "Kile sir, now so-called influencer doctors, so the doctors who are not dermatologists, they also start practicing dermatology and they are doing sometimes better than a qualified dermatologist. Sometimes I'm not talking about result wise, I'm talking about financially. ओके. Why it is so? Because those doctors have identified that academic में तो मैं उनसे पहुंच नहीं सकता. So they have learned and mastered the art of entrepreneurship. You're getting my point. Creating content to make people aware about all the things, how to position themselves, how to एंड इट इज brand हेल्पिंग देम, themselves. है ना, That's right. उससे बेटर कर रहा है. So, so here my point is what the main problem with this thing is what see, and they are not at fault. आप समझो नितिन सर कि 15-20 साल वो लोग पूरा साइंस को ही पढ़े, ठीक है ना, तो कंडीशनिंग ही वो हिसाब से हो गया कि दिस इज द ओनली थिंग, while it is not true. Particularly in this era of AI and social media and digital marketing, it is not true at all. Because before patients, now see, let me tell you one thing. All the doctors have two clinics without they realize it. One is physical clinic, which is their having their clinic. The one is digital clinic. And patients always visit your digital clinic far ahead of they visit your physical clinic. Rather, based on your digital clinic only, they will decide whether they would like to come to your physical clinic or not. Now, this concept is not known to them. They spend invest so much of amount to have lavish luxuries, this and that, and all the things. But digital clinic is mediocre. Then it not help. Make sense? करेक्ट. तो आप इसमें कैसे डिजिटल क्लिनिक वाली चीज में, देन हाउ डू यू हेल्प द डरमैट्स? See, in our Dharmapreneur, we have all types of different workshop sessions, and there that hands-on experience would be given, like creating content. Okay, the first and foremost thing is what? First and foremost thing is they are stuck into their day-to-day OPD so much that they don't get the time to create content. हाँ. ठीक है, एक तो ये हो गया. दूसरा माइंडसेट. माइंडसेट बोले तो क्या, अरे मैंने यार पोस्ट डाली लेकिन इतने व्यूज नहीं आए, इतने लाइक्स नहीं आए. सो अच्छा. फंडामेंटली गलत है कि लाइक्स के लिए आपको करना नहीं है, आपको वो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए करना है. अच्छा, वो लाइक कैसे लाना है, उसको स्प्रेड कैसे करना है, वो अलग गेम है, वो भी सिखा सकता है. से फॉर एग्जाम्पल, इफ ए डर्मेटोलॉजिस्ट हैज क्रिएटेड यू नो 50 reels based on the FAQs. They are getting questions asked their team member and all that thing, right? ये प्रोसीजर कब करानी चाहिए, सेफ है कि नहीं, उसमें प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, हाउ टू सिलेक्ट ए स्किन क्लिनिक, all these questions are there. What if a dermatologist has created n number of reels like that, published on their social media, and whenever they find that suitable patient, they send the link कि भाई ये देख लो आप,
इसमें आपका पैशन का, तो वो पूरा सिस्टम है ना कि वो पूरा प्रिजर्व करके कैसे रखा हुआ है, और वो लिंक उसको भेजो, ऑटोमेटिकली लाइक व्यू वगैरह भी बढ़ेगा। और पहले माइंड सेट ही गलत है कि भाई आप अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये आता है, टाइम नहीं है, कैमरा शाही है। तो मान लो आपका ये पॉडकास्ट है, for a doctor or for any founder entrepreneur, say for example, he is so busy that he is not able to create content हाँ। or camera shy, हुँ। तो आपके जैसे मान लो कि भाई पॉडकास्टर है, तो उनके साथ में बैठे, तो यू आर मास्टर एट व्हाट टू गेट आउट ऑफ दैट फाउंडर, करेक्ट। और उसी का ही 30-20 अलग-अलग रील्स बन जाएगा, कंटेंट में मतलब एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया 2 घंटे का, से फॉर एग्जांपल, उसमें से 3 महीने का कंटेंट ऐसे ही निकल के आएगा। हाँ, करेक्ट 100 दिन का कंटेंट हो जाता है। सो हुँ, इट इज़ वर्थ, इट इज़ वर्थ। इट इज़ वर्थ इट। ओके।